हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू चैनल। सो गाइज, आज मैं डिस्कस करूंगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडस वैली पार्टनर्स। सो इंडस वैली पार्टनर्स हमारे कॉलेज में आई थी 28 अगस्त 2020 को। और जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो पूरा प्रोसेस वर्चुअल हुआ था, यानी कि जूम पे हुआ था। मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ विद प्रॉपर राउंड्स, विद क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आईवीपी किस रोल के लिए आई थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। तो आईवीपी आई थी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने फॉर द लोकेशन ऑफ नोएडा एंड मुंबई। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था कि जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हो वहाँ तक आपकी 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए मिनिमम, और 12th एंड 10th स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने ही चाहिए। ये था एलिजिबिलिटी criteria or role for which IVP came, right? So now moving forward, CTC कितना था और एलिजिबल ब्रांचेस कौन सी थी। बीटेक कोर्स के लिए COE, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MCE, EE, ECE, EP, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी अप्लाई करने के लिए। और CTC था 10 LPA, यानी कि 10 lakhs per annum। ओके, अब आगे चलते हैं। राउंड कितने थे? टोटल 4 राउंड थे। सबसे पहला था ऑनलाइन राउंड, जो कोडिंग राउंड होता है हर कंपनी में। और बाकी 3 राउंड थे PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसमें से 2 थे टेक्निकल इंटरव्यूज और एक था HR इंटरव्यू। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं राउंड 1 के बारे में। राउंड 1 में वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे जिनकी CGPA 6.5 से अबव है और 10th और 12th में 65% से मार्क्स ज़्यादा हैं और कोई भी बैकलॉग नहीं है। उन स्टूडेंट्स के पास एक टेस्ट लिंक आया था मेटल का। 65 मिनट्स का टेस्ट था जिसमें 4 सेक्शन थे और चारों MCQs थे। जावास्क्रिप्ट, ऊप्स, इन जावा, शी हैश एंड SQL। 4 सेक्शन थे एंड 15 MCQs थे हर किसी में। 65 मिनट्स में करने थे हमें। जो भी अच्छे से कर रहा था वो शॉर्टलिस्ट होगा नेक्स्ट राउंड के लिए। इसमें अराउंड मान सकते हैं हम अराउंड 800 to 900 स्टूडेंट से भी ज़्यादा होंगे, 1500 to 1700 मान लेते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स होंगे। फिर जो भी जिन्होंने भी अच्छा टेस्ट दिया उसमें से 30 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर दी फर्स्ट PI राउंड, टेक्निकल राउंड। तो ये भी हमारा गूगल मीट पे हुआ था। तो इस राउंड को मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसमें एक एम्प्लॉय आए थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थे, वो सीनियर थे। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये तो हर राउंड का पहला क्वेश्चन यही होता है ताकि कंफर्टेबल हो पाए दोनों। और उसके बाद 2 क्वेश्चन थे SQL से रिलेटेड, एक SQL क्वेरी लिखनी थी और एक था जॉइंस इन SQL। एंड उसके आगे उन्होंने रेज्यूमे देखा था। तो रेज्यूमे से जो भी अगर तुम्हारा मेन पॉइंट है जो हाईलाइटेड है, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट बहुत सारा अपने में लिख रखा था, तो उन्होंने मेरे से कॉलबैक्स और प्रोमिसेस के बारे में पूछा था। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें हमें आप देख सकते हैं 4th एंड 5th क्वेश्चन, राइट एन ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड हैरे एंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आपने कोडिंग अच्छे से की हुई है तो ये क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। तो इन पे पूरा इंटरव्यू मैटर कर रहा था कि अगर आप क्या ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और इसके बाद हम इस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थे ऊप्स पे, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, डायमंड प्रॉब्लम इन इनहेरिटेंस, और इसके बाद वर्चुअल फंक्शन। ओवरऑल देखा जाए तो इस राउंड में हमसे SQL पूछा गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछा गया, रेज्यूमे से पूछा गया और ऊप्स भी पूछा गया। ओवरऑल ये एक राउंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जिसका भी इंटरव्यू लिया जा रहा है क्लियर करने के लिए। 30 स्टूडेंट्स थे और ये राउंड अराउंड 30 to 35 मिनट्स चला था और मेरा ये काफ़ी अच्छा गया था ये राउंड। इसके बाद कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे और राउंड 3 में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स बचे थे। हाफ स्टूडेंट्स वर रिजेक्टेड। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन वही बेसिक क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें क्या था, दिस वॉज अबाउट लॉजिकल बिल्डिंग क्वेश्चन, लॉजिकल पार्ट ज़्यादा था। कैसे, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि तुमने टेक्नोलॉजीज पे कौन सी पे वर्क किया है। मेरे रेज्यूमे देख रहे थे और उन्हें एक्सप्लेन करना था कि मैंने अगर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है अपने रेज्यूमे में तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों जावास्क्रिप्ट लिखा है। C++ लिखा है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट क्वेश्चन ओनली कि ऑन व्हाट टेक्नोलॉजीज यू हैव वर्कड ऑन। मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी थी।
उसके बाद मेरे से 2 पजल्स पूछी गई थी। एक तो सिंपल पजल्स थी कि सपोज अगर हमारे पास 3 बॉल्स हैं, उन्हें इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस करना है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्वी ट्राइंगल, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर हमें ऐसे ही 4 प्लांट्स को इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंस पे लगाना है तो कैसे करेंगे, 3 तो बेस पे होगा, एक टॉप पे, तो पिरामिड बन जाएगा, तो वो इक्वी डिस्टेंस। सो ये मैंने यूं ही पकड़ लिया था और मेरा हो गया था सॉल्व। और दूसरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू स्पीड एंड टाइम्स, उसमें मैथ्स लग रहा था कुछ, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही गया था मेरे से, लेकिन मैंने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, मेरे को याद है। तो वहाँ पे एक मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे को एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि तुम्हें एक क्लास डायग्राम बनाना है और स्ट्रक्चर बनाना है पूरा क्लास का फॉर अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ पूरा ऊप्स लगा देना था हमें। तो ये ओपन एंडेड था, यानी कि तुम कुछ भी सोच सकते हो, कितना भी सोच सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट था इस इंटरव्यू का, ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन था। और लास्ट में वही क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। सो मैंने पूछा था आईवीपी के बारे में कि क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, और बस यही पूछा था मैंने। तो अब चलते हैं, इसके बाद था अगला राउंड, एचआर राउंड। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स थे। सो फर्दर शॉर्टलिस्टिंग हुई और यहाँ पे सिर्फ बचे 7 स्टूडेंट्स, राइट। सो फिर आधे हो गए। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन प्रीवियस राउंड्स। तो हमें मेरे को एक्सप्लेन करना था कि प्रीवियस राउंड्स कैसे गए। तो इसमें मैंने बताया था कि दोनों राउंड्स में क्या हुआ और ये सब। और अगला क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजीज बतानी थी जिसे हम पसंद करते हैं और हम उस पर काम करना चाहते हैं कंपनी के अंदर। सो वो भी बता दी थी। ये कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जनरली। और इसमें मेरे से प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लेन किए थे जो मैंने रेज्यूमे में लिख रखे थे, दोनों प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करवाए थे। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, ये भी पूछा गया था। और फर्दर फिर मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट टाइमिंग वुड सूट यू, 11 to 8 और 1 to 10। सो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या करूँ। सो मैं इसमें कंफ्यूज भी हो गया था। तो फिर मैंने बोल दिया था कि मैं कॉलेज में लेट नाइट स्टडीज़ करता था। सो उस वजह से मैंने 1 to 10 चूज़ करा। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि शायद मैंने गलत बोला, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर लेट नाइट काम करेगा तो सुबह लेट उठेगा, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, ये वो। सो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। और फिर इसके बाद पूछा था, टेल मी अबाउट योर फैमिली, फैमिली में लोग क्या करते हैं सब, है ना। और फिर एक जनरल क्वेश्चन कि आईवीपी के बारे में तुम क्या जानते हो। सो ये पूरा एक एचआर राउंड था, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं थी। बस एक था कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, वो भी हमें एक नॉर्मल रियल लाइफ सिनेरियोस के उससे बताना था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों बनाया गया है, व्हाट आर दी स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो ये पूरा एक एचआर राउंड था। तो इसमें 7 स्टूडेंट्स थे। सो इस इंटरव्यू की बस एक बेकार बात ये थी कि इस इंटरव्यू के ये सारे जो राउंड्स हैं ना, ये हर रोज हो रहे थे। लाइक राउंड 1 एक दिन, फिर एक अगले दिन राउंड 2, फिर अगले दिन राउंड 3, राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि हमें पूरी रात वेट करना पड़ता है कि अरे चलो कल होगा। तो ये अराउंड 15 मिनट्स का राउंड चला था। इसके बाद मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, ये रिजल्ट क्या आया। सो फाइनली द रिजल्ट वाज, आई वाज रिजेक्टेड। And how many students were selected? Only 2 students were selected. So रीज़न जो मेरे को दिया गया था वो था कि दैट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इन एसक्यूएल। वो मेरे को लग भी रहा था, क्योंकि जब वो मेरे को एसक्यूएल क्वेरी दी थी तो शायद मैंने वो गलत कर दी थी, मेरे को याद नहीं, लेकिन शायद मेरे से वो गलत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो मैं ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाया था। सो दिस वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद आईवीपी जो हमारे कैंपस में आई थी। ये वर्चुअली हुआ था पूरा प्रोसेस। सो अगर आपको इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कुछ भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको कुछ भी मेरे को जानना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में लिख देना। और अगर आपको किसी की और की हेल्प करनी है ताकि उसको भी इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से बेनिफिट मिले, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।